गोदावरी के किनारे भगवान पंचवटी पर निवास करते और आज एक बारे प्रभु सुखे सीना, एक बारे प्रभु सुखे आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना। लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, लक्ष्मण बचन छलहीना, लक्ष्मण बचन लक्ष्मण बचन कहे चलहीना, एक बार प्रभु एक बार प्रभु, एक बार प्रभु। एक बार भगवान सुख आसन में विराजमान है। लक्ष्मण जी ने छलहीन वचन कहे, प्रभु मुझे समझा दे, मोई समझाई कहूं सोई देवा। समझाना किसके लिए? सुलझने के लिए। लक्ष्मण जी बोले मुझे समझाए प्रभु, ताकि मैं श्री चरणों की सेवा कर सकूं। मुझे माया के बारे में बताएं, ज्ञान के बारे में बताएं, भक्ति के बारे में बताएं और ईश्वर जीव का भेद बताएं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, मैं तुम्हें समझाऊंगा नहीं बुझाऊंगा, थोड़े ही मैं सब कहूं बुझाई। समझाने में बुझाने में यही अंतर है। विस्तार से कोई बात कही जाए तो समझाना और थोड़े में कह देना बुझाना। लक्ष्मण जी बोले प्रभु बड़ी कृपा। लक्ष्मण जी ने पहले पूछा था कहूं ज्ञान वैराग और माया, ज्ञान वैराग माया का वर्णन करें। लेकिन राम जी क्या बोले? मैं अरु मोरी तोर ते माया, जय बस की ने जीव निकाया, जय बस की ने जीव। मैं मेरा तुम तुम्हारा ये माया है, इसने सारे संसार को अपने बस में कर रखा है। लक्ष्मण जी ने पहले ज्ञान के बारे में पूछा था, पर भगवान ने ज्ञान का वर्णन ना करके पहले माया का वर्णन किया। क्यों? ज्ञान होने के बाद माया कहां दिखाई देगी? हैं? सूर्य उदय होने के बाद कोई रात्रि का वर्णन कैसे कर सकता है? रात्रि रहे तो रात्रि का वर्णन करे। सूर्य उदय होने से पहले ही भगवान ने माया का निरूपण किया। देखो कितना सुंदर संकेत है। कई बार लोग कहते हैं, बोले वो माया जाल में पड़े, माया जाल में मेरा मेरा माया। लेकिन गोस्वामी जी कहते मेरा ही माया नहीं, मैं भी माया है। मैं और मोर तोर ते माया, ये मैं भी माया है। लेकिन ये भी कहते हैं कि मैं ब्रह्म है। तो प्रश्न ये उठता है कि मैं माया है कि मैं ब्रह्म है, और दोनों बातें कही हैं। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, आज तक किसी व्यक्ति ने ऐसा सपना नहीं देखा होगा जिस स्वप्न में उसने अपने आप को ना देखा हो। कई बार लोग कहते महाराज आज रात भर हम स्वप्न में अमेरिका घूमते रहे हैं, दिल्ली में घूमते रहे, सपने में घूमते रहे। तो घूमने वाले आप थे तो पलंग पर पड़ा रहने वाला कौन था? घूमने वाले आप थे तो पलंग पर जो सो रहा था वो कौन था?
इसका मतलब दो में हो गए, एक में हुआ देखने वाला और एक में स्वप्न पुरुष की तरह दिखने वाला। तो मानो इसमें आशय यह है, स्वप्न पुरुष की तरह दिखने वाला मैं माया है और देखने वाला मैं ब्रह्म है। या तुलसीदास जी दिखने वाले मैं की बात कर रहे हैं, मैं और मोर तोरते माया। देखो मैं के बिना मेरा कैसे होगा, तुम के बिना तुम्हारा कैसे होगा। देखो स्वप्न देखने वाला व्यक्ति जो स्वप्न में देखता है, जागृत होने पे अपने को ज्यों का त्यों देखता है। तो ये देखने वाला ही सत्य, दिखने वाला मैं माया है। मैं और मोर तोरते माया, जेई वस कीने जीव निकाया। फिर भगवान ने ज्ञान का वर्णन किया, ज्ञान मान जह एक कहु नाई, देख ब्रह्म समान सब माही। जिसके मन में समता का भाव आ जाए वो ज्ञानी पुरुष है, ना गुण ना दोष, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है वो ज्ञान। कहत तात सो परम वैरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। तीनों गुणों के कारण उत्पन्न होने वाले विकार में स्वयं को वृत्त में रखना, ये वैराग्यवान का लक्षण है। और ईश्वर जीव का भेद क्या है? माया ईस नाप कहू, जान कही सोजी, बंदी मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक सी। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता वो जीव है, और जो कर्म अनुसार बंधन और मोक्ष से देने वाला सबसे परे है और माया का प्रेरक है वो ईश्वर है। भगवान ने अंत में कहा, जात बेग द्रवऊ में भाई, सोममि भगति भगति सुखदाई। और जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूं वो है मेरी भक्ति। भक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है, भक्ति मुझे बस में कर लेती है और भक्ति के बस में रहकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इस प्रकार भगवान ने भक्ति का निरूपण किया। इसका अर्थ यह है कि भगवान ने पंचवटी पर रह करके सत्संग किया। तो इसका आशय क्या है कि हम भी मनुष्य शरीर में रहकर सत्संग करना चाहिए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सूफन का रावण की पहनी, दुष्ट हृदय तारुणी जस बहनी। सुपन खारा वन कई बहनी, दुष्ट हृदय दामिनी जस बहनी। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा। देखे बिकले भई जुगले कुमारा, देखे बिकले भई जुगले कुमारा। देखी बिकले भई जुगल कुमारा, देखी भई जुगल कुमारा। सूर्पणखा आई। कुछ लोग कहते भगवान सत्संग कर रहे थे और सत्संग के बाद ही सूर्पणखा क्यों आ गई? सत्संग के बाद ही आ गई। अब ये प्रश्न वो लोग करते हैं जो लोग सोचते हैं कि पढ़ाई के बाद में परीक्षा क्यों होती है। अरे पढ़ाई के बाद में तो परीक्षा होगी, तो सत्संग की पढ़ाई सच्ची या कच्ची, ये परीक्षा लेने के लिए सूर्पणखा। सूर्पणखा माने वासना, ये वासना आती है कि सत्संगी कच्चे या पक्के। सूर्पणखा उतनी सुंदर थी नहीं जितनी सुंदर बनकर आई। रुचिर रूप धरि प्रभु पही जाई, बोली बचन बहुते मुस्काई। देखो बचन तो एक बोली पर मुस्कुराई बहुत। और क्या कहा? तुम सम पुरुष, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो
ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो राक्षस कुल में कोई भी तो भक्त है जो भगवान की प्रशंसा कर रहा है कि आपके जैसा कोई पुरुष नहीं। ब्रह्मा जी ने देखा, तब तक शूर्पणखा बोली ना मौसम नारी। ब्रह्मा जी बोले इसने सब गड़बड़ कर दिया। और आगे बोली राम जी ना आपकी भूल ना हमारी, ये संयोग विधि रचा बेचारी। ये तो ब्रह्मा जी ने ही लिखा है। ब्रह्मा जी माथा पीटने लगे कि हमने शूर्पणखा का संयोग कब राम जी से लिखा है। तुम इतने दिन कुंवारी कैसे रह गई। शूर्पणखा बोली मैं गई थी देखने, ममे अनिरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोके तिहु नाही। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक तिहु नाही। तीनों लोकों में मेरे लायक कोई पुरुष नहीं। कौन गया था देखने? आपके भाई साहब। शूर्पणखा बोली नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो खुद जाते देखने, क्योंकि ये विदेश की थी ना, लंका की रहने वाली, इसलिए हम खुद गए थे। हमने ही खोज करके देखा, मेरे लायक कोई मिला नहीं। राम जी ने विनोद करते हुए कहा अब हमें देखकर क्या विचार है। तो शूर्पणखा ने कहा ताते अबे लगी रहूं कुंवारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। ताते अब लगी रहूं कुंवारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। ताते अभी लगी रहूं कुंवारी, ताते लगे अब रहूं कुंवारी, माना कछु तुम ही निहारी, मनु माना कछु तुम। तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। आपको देख करके कुछ मन मान गया है, वैसे तो नहीं पर हाँ ठीक है काम चल जाएगा। राम जी ने सीता जी की ओर देख करके कहा कि मेरा तो विवाह हो गया। तो भगवान ने व्यंग किया अयही कुंवार मोर लघु भ्राता, मेरा जो भाई है ये कुंवारा है। शूर्पणखा बोली वो कुंवारे कैसे, अब तक तुम्हारा विवाह हो गया उनका क्यों नहीं हुआ। भगवान ने कहा शूर्पणखा जैसे तुम कुंवारी, क्योंकि शूर्पणखा का भी विवाह हो गया था। पर वो कह रही है ताते अवलग रही कुमारी। तो भगवान बोले लक्ष्मण भी वैसे कुंवारे हैं। अब कई बार लोग कहते हैं बोल भगवान भी झूठ बोल गए, शूर्पणखा जो बोले पर भगवान को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अरे भाई भगवान झूठ कहां बोले, एक उदाहरण से समझ लो। दो भाई थे, एक का नाम था रामू, एक का नाम था श्यामू। दोनों को जलेबी खाने का बड़ा शौक, पैसा किसी के पास नहीं। तो रामू ने कहा चलो बाजार, खाएंगे नहीं बनते ही देख लेंगे। बाजार गए, हलवाई का जलेबी बना रहा था। तो रामू गया, जलेबी क्या भाव दिए। हलवाई करने का 20 रुपए किलो। रामू ने सोचा पैसा तो बाद में मांगेगा, वो दे दो 250 ग्राम। 250 ग्राम जलेबी लेकर के खाने लगा। अब श्यामू ने सोचा पैसा तो इसके पास भी नहीं, बड़े आराम से खा रहा है। तब तक श्यामू भी गया, जलेबी क्या भाव, बोल 20 रुपए किलो, बोल दे दो 250 ग्राम। वो भी खाने लगा। तब तक रामू खा चुका था। हलवाई करने का पैसे, रामू ने कहा क्या दुकानदारी करते हो, आते 10 का नोट दिया है। अब हलवाई करके नहीं दिया, रामू कह दिया है। श्यामू ने सोचा मौका अच्छा है। श्यामू ने कहा ओ हलवाई जी, तुम दोनों के झगड़े में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना। अब हलवाई घर ने सोचा कि एक जगह गड़बड़ी हो सकती, दो जगह तो नहीं हो सकती। हलवाई घर ने कहा तुम्हारा तो हमें 10 का नोट याद है, पर इसने नहीं दिया। बोल वो जाने तुम जानो,
जब ज्यादा बात बढ़ी तो रामू ने कहा मैंने 10 का नोट आपको दिया है, नहीं मानो तो श्यामू से पूछ लो। श्यामू से पूछा, बोले इन्होंने 10 का नोट दिया है। श्यामू ने कहा जैसे मैंने आपको 10 का नोट दिया है ऐसे रामू ने भी आपको 10 का नोट दिया है। मतलब ना मैंने दिया ना इसने दिया। तो भगवान भी झूठ कहाँ बोल रहे हैं, भगवान भी तो यही कह रहे हैं जैसे तुम कुंवारी ऐसे मेरा भाई कुंवारा। अब शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेजा। लक्ष्मण जी ने राम जी की तरफ देखा और यही कहा, सुंदरी सुन। शूर्पणखा ने कहा बिना देखे सुंदर कह रहा है, देख लेगा तो बिक जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा मैं देख नहीं रहा हूं ना तब तक ही तुम सुंदर हो। हे राजकुमार मेरी तरफ देखो। लक्ष्मण जी ने कहा जब तक नहीं देख रहे तभी तक तुम सुंदर हो। लक्ष्मण जी ने राम जी के पास भेजा, इधर गई उधर गई, सीता जी पे आक्रमण करना चाहा तो लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण अत लागव सो नाक कान बिनु की। राम कथा का ये उपदेश, शूर्पणखा को आप किसी पात्र के रूप में ना देखें, ये वासना की वृत्ति है। और वासना ने बड़ों बड़ों के नाक काट दी, बड़ों बड़ों की ऐसी नाक काटी जो मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। लेकिन राम लक्ष्मण ऐसे सत्संगी हैं, इन्होंने वासना के ही नाक कान काट दिए। शूर्पणखा विकल होती हुई खरदूषण के पास गई। खरदूषण 14,000 राक्षसों को लेकर के आया। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम सीता जी को लेकर के गिरी कंदरकाओं में चले जाओ। प्रभु फिर तो आप अकेले रह जाएंगे, शक्ति भी नहीं रहेगी, मैं भी नहीं रहूंगा। भगवान ने कहा ये सब बातें बात में करेंगे, अभी हमें अकेले छोड़ दो। और राम जी 14,000 राक्षसों के अंदर अपने आप को प्रकट कर लिया। अब राक्षस एक दूसरे में उनको राम दिखाई देने लगा, बोलिए रे बोलिए रे बोलिए रे, और आपस में लड़ करके 14,000 राक्षस समाप्त हो गए। कितना सुंदर संकेत है, राम जी अकेले रह गए। अकेले रह जाओ तो विकारों से सुरक्षित हो। द्वितीया द्वयम भवम भवती, दूसरा द्वंद्व का कारण बनेगा। एक वकील साहब का बेटा अपने पिता से बोला, पिताजी मुझे अकेले में डर लगता है। वो भी तार्किक वकील था, उसने कहा अकेले में डर लग ही नहीं सकता है। बोले नहीं हमें तो अकेले में डर लगता है। बोले किसका डर लगता है? बोले भूत का। बोले फिर तुम अकेले कहाँ रहे? एक तुम दूसरा तुम्हारा भूत, डर शुरू। अकेले में डर लग ही नहीं सकता है। इसलिए राम जी ने सबको 14,000 राक्षसों को समाप्त कर दिया। दूसरों की सत्ता है ही नहीं, ऐसे भाव में रहने वाला व्यक्ति सहज विकारों से मुक्त हो जाता है। अब राम जी अकेले ऐसे रहे, चारों तरफ राम ही राम 14,000 राक्षसों के भीतर प्रकट हो गए। देखई परस्पर राम कर संग्राम रिपुदल लरि मरे। सब राक्षस समाप्त हो गए, सारी बुराइयां मिट जाएगी, केवल राम रह जाए तो। इसलिए हम परस्पर बोलते हैं राम राम, इसका अर्थ यही है कि इधर भी राम है उधर भी राम है, सब जग राम ही राम। संकेत बड़ा सार्थक है। खरदूषण राग द्वेष है, शूर्पणखा वासना की वृत्ति है। वासना पर बाधा पहुंचने पर राग द्वेष हजारों बुराइयां लेकर के आक्रमण करता है। और कितना सुंदर संकेत कि हम एक रह जाए, अकेले रह जाए, परस्पर राम देखना शुरू कर दें तो सारी बुराइयां अपने आप मिट करके समाप्त हो जाती हैं।